से कहा पटक है। तो बेसिक जो बुनियादी मसले जो हमारे नेता जो है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। आज जम्मू कश्मीर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो है वो एक दिन के लिए जो है सत्याग्रह का आयोजन उन्होंने किया है। सेव डेमोक्रेसी को लेकर जो है ये सत्याग्रह किया जा रहा है। ना केवल जम्मू की बात करें बल्कि देश के कोने कोने में जो है इस तरह से विरोध प्रदर्शन सत्याग्रह जो है वो पहले भी किया जा चुका है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से आज आप सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? जी, थैंक यू आपका। बेसिकली राजीव गांधी पंचायत राज संगठन कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में लोकतंत्र बचाव सत्याग्रह चल रहा है। तो उस सिलसिले में हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी कश्मीर में शुरू किया था कुछ हफ्ते पहले, और आज हमने जम्मू से शुरू किया है। और इसमें हमारे जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं, ठाकुर हरिपाल जी है, यहाँ पे अंकुर डोगरा जी है, और भी हमारे मदन लाल चलोत्रा जी है, चेयरमैन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, और भी काफ़ी लोग जो है, रमन बल्ला जी आए थे इनफैक्ट। जो बेसिकली हमारा मुद्दा और मकसद है इस लोकतंत्र बचाव सत्याग्रह का, बेसिकली आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन जो कि RGPRS फॉर्मर चेयरपर्सन थी और देश की सबसे बड़ी गांधीवादी नेता है, उसका जो नामांकन है जो रद्द किया RO ने, एक वजह पे कि आपने पब्लिक कंप्लेंट का जिक्र नहीं किया गया। और जिक्र तभी होता है जब कॉलम होता। अगर FIR होती तो जिक्र होना था, हम बोलते जी हमने छुपाया है। कुछ और क्रिमिनल केस होती, हम बोलते जी हमने छुपाया। बट एक पब्लिक कंप्लेंट जो कि जिसका कॉलम भी नहीं है फॉरम में, उसको लिखने का क्या ज़रूरत है? और फॉरम भी नहीं था, उसमें कॉलम भी नहीं था। तो मुझे लगता है ये इनजस्टिस है टोटल गांधीवादी नेता जो है मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ। तो जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो निर्वाचन आयोग की जो कार्यप्रणाली है या फिर उनकी नीतियां हैं, उसको लेकर जो है आपका विरोध किया जा रहा है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आपने देखा होगा, हमने जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया, हमने ECI दफ्तर के बाहर भी प्रोटेस्ट किया कि हमें ECI जो है वो अपनी चुप्पी तोड़े इस मसले पे, ऑफिशियल एक जो है स्टेटमेंट इस पे जारी करे। RGPRS की यही डिमांड है, और हर जगह देश में अगर आप जहां भी लोकतंत्र बचाव सत्याग्रह चल रहे हैं, आज के दिन में भी अभी और 5 स्टेट्स में चल रहे हैं इस वक्त, तो वजह यही है कि आप चुप्पी तोड़ दीजिए, आप बता दीजिए आपने कंप्लेंट पे क्यों रिजेक्ट किया फॉर्म। इनफैक्ट हमने, आप भी देखते हैं, FIR होने के बावजूद भी लोग अपर हाउसेज लोअर हाउसेज में पहुंच जाते। तो बेसिक कंप्लेंट छुपाने का हमारा कोई मकसद नहीं था। बार बार जो है आपने विरोध प्रदर्शन किया, बार बार जो है सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, अभी तक जो है जवाब आपको नहीं दिया जा रहा है, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही है, सत्याग्रह कंटिन्यू रखने का। हर घर तक हम ले जाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट्स तक जाएंगे। अभी तो खैर हम हेडक्वार्टर्स पे कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, हम हल्काज में जाएंगे, हम पंचायत लेवल तक, घर तक हम जाएंगे, हम लोगों तक जाएंगे। लोग ही जो एक्चुअल जज है वो लोग ही है, हम लोगों को अवेयर करेंगे। जी ये हो गया, तो लोगों का भी हक है, देश के लोगों का भी हक है, वो जाने आखिर हुआ क्या है, क्यों हुआ, और इस पे क्या ऑफिशियल स्टैंड क्या है ECI का। क्या अपील रहेगी निर्वाचन आयोग से और केंद्र सरकार से? जी डेफिनेटली, हमारी उम्मीद है इंस्टीट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कि जो ECI का जो ऑफिशियल स्टैंड है इस इशू को लेके वो आ जाए। और साथ साथ में इस इशू के अलावा भी, ये खाली मीनाक्षी नटराजन का इशू नहीं है, ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी के वर्कर के साथ हो सकता है। जो सत्ताधारी पार्टी होगी, जो सामने से टक्कर में उसके कोई अगेंस्ट कैंडिडेट होगा,
तो उसको नामांकन रद्द किया जाएगा। आपके सरपंच इलेक्शंस में सरपंच का नामांकन रद्द किया जाएगा। जब एमपी लोकसभा की जो रही है उसकी किसी ने बात नहीं सुनी, कल को क्या यकीन है कि सरपंच की या पंच की या कॉरपोरेटर की कोई बात करेगा। तो इसमें के साथ साथ में आरजीपीआरएस का ये डिमांड है जो जम्मू एंड कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर डिमांड है। इस वक्त जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा भी चल रही है, श्रद्धालु काफ़ी कतारों में आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें हम सपोर्ट करते हैं, अच्छे इकदामात हैं उनके। तो अच्छा है, खुशी का माहौल है जम्मू एंड कश्मीर में। पूरे जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग वेलकम कर रहे हैं श्रद्धालुओं का, और सिक्योरिटी अपना काम अच्छे से कर रही है। इसके साथ में एक डेमोक्रेसी फेस्टिवल जो है, इलेक्शन जो है, जो पिछले 10 साल से यहाँ पेंडिंग है, लोकल इलेक्शन, यूएलबी और म्यूनसिपल इलेक्शन जो पेंडिंग है, हमारी ये दरख्वास्त रहेगी इसके साथ में ही अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद ही यहाँ पे इलेक्शन किए जाए, ताकि लोगों तक जो है सरकार पहुँचे, लोगों के अपने नुमाइंदे खड़े हो और लोगों के बेसिक मसले मसाइल जो है वो हल हो जाए, उनका अजाला हो जाए। थैंक यू। इस समय ठाकुर हीरापाल सिंह जी मेरे साथ हैं जो हिमाचल से आए हैं। सर, जिस तरह से सत्याग्रह की बात करें, न केवल जम्मू में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी जो है इसी तरह से सत्याग्रह किया जा रहा है, क्या दबाव जो है आप बनाना चाहते हैं इस सत्याग्रह के माध्यम से? हमारा जो केंद्र की सरकार है उसकी जो एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग से लेकर के सीबीआई, ईडी, अन्य एजेंसियां जो विपक्ष के नेताओं को तंग कर रही है, और जो कुछ भ्रष्टाचारी है उनको जब वो उनके पार्टी में चले जाते हैं या उनको वो ले जाता तो उनके भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार अभी हमारा चुनाव आयोग का जो मैटर है और राज्यसभा का अभी मैटर मीनाक्षी नटराजन जी का है, और झारखंड में जो उन्होंने डबल पैरामीटर अपनाया झारखंड में, उसकी शिकायत सुनी गई, हमारी नहीं सुनी गई। इसी प्रकार से हमारे राज्याध्यक्ष जी इंजीनियर इरशाद जी इसमें काम कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि संगठन को मजबूत करना है, और आने वाले समय में हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जोनल प्रेसिडेंट की कार्यकारिणी बनेगी, और हम हर ज़िले में, हर ब्लॉक में जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, और ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों का उसमें हो, चाहे वो पंचायत के चुने प्रतिनिधि हो, वो जब आएंगे तो हम इस चीज़ के पंचायत निर्वाचन आयोग से क्या अपील रहेगी? निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है 10-12 सालों में, जब से केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में बनी है, तो उनका आज तक का 90% निर्णय ऐसा है जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ रहा है। क्या जवाब है, जब राजीव कुमार जी को किसी बैंक का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो उनको किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, तो चुनाव आयोग पूर्ण रूप से जो है बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि सबका, चाहे विपक्ष के लोग हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, उनका जो सही निर्णय देने की कोशिश करे, और जिसमें एक पार्शियलिटी जो कर रहा है चुनाव आयोग, उसको बंद करे। तो आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जो है मांग की जा रही है कि जिस तरह से कार्य प्रणाली को लेकर जो है कई तरह के सवाल या निशान जो है वो खड़े किए गए। इनका सत्याग्रह आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है और विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है, और कई बार जो है प्रोटेस्ट किए गए, कई बार जो है रास्ते जो है वो अपनाए गए, लेकिन इन्हें जस्टिस जो है अभी तक नहीं मिला, इन्हें जवाब जो है अभी तक नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है इन्हें जवाब दिया जाएगा और इनका विरोध प्रदर्शन जो है समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ में इन्होंने प्रदेश की सरकार से भी अपील की है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर लोकल बॉडीज के जो है चुनाव करवाए जाएं और निष्पक्षता से जो है ये चुनाव हो। इलेक्शन कमीशन से भी यही अपील की जा रही है कि फ्री एंड फेयर जो है वो चुनाव होने चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।